नमस्कार बच्चों, मैं सुमन आर यादव नवी मुंबई महानगर पालिका शाला क्रमांक 78 गौतम नगर में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा छठी के विज्ञान विषय के पाठ 1 प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी तथा ज़मीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संलग्न आकृति का प्रेक्षण करो तथा प्रश्नों के उत्तर दो। अर्थात दी गई आकृति को ध्यान से देखो और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दो। प्रश्न 1, पक्षी कहाँ है? प्रश्न 2, गाय कहाँ चर रही है? प्रश्न 3, सड़क और वृक्ष कहाँ हैं? प्रश्न 4, नदी किस ओर से किस ओर बह रही है? प्रश्न 5, विमान कहाँ है? प्रश्न 6, मछलियाँ कहाँ दिखाई दे रही हैं? प्रश्न 7, नाव किस पर तैर रही है? इस आधार पर यह बात समझ में आती है कि आकृति के कुछ घटक पानी में हैं, कुछ घटक ज़मीन पर हैं और कुछ घटक आकाश अर्थात हवा में हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर स्थित सभी घटक हवा, पानी तथा ज़मीन से संबंधित हैं। ज़मीन, पानी और हवा को क्रमशः स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल कहते हैं। इन तीनों मंडलों को समग्र अर्थात संपूर्ण रूप से जीवमंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के इन तीनों मंडलों का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। जमीन, पानी, हवा, इन प्राकृतिक घटकों को हम संसाधन के रूप में भी देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सारी सजीव सृष्टि को बनाए रखने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकता यानी पानी, भोजन, निवास की पूर्ति करने के लिए हवा, पानी तथा ज़मीन जैसे घटक महत्वपूर्ण हैं। इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो हम हवा, पानी, ज़मीन, इन घटकों में से पहले हवा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर स्थित हवा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हैं। 6 निष्क्रिय गैसें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पानी की वाष्प, धूल के कण आदि सभी का समावेश है। वायुमंडल की विभिन्न परतें। वायुमंडल की विभिन्न परतें शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, अयनमंडल और बहिर्मंडल हैं। हवा की संपूर्ण गैसों का लगभग 80% भाग शोभमंडल में होता है। समतापमंडल में यह मात्रा लगभग 19% होती है। आगे मध्यमंडल तथा अयनमंडल में गैसों की यह मात्रा कम होती जाती है। बाह्यमंडल तथा उसके आगे गैसें नहीं पाई जाती। इस वीडियो में इतना ही और आगे की प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।